हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग का लेक्चर नंबर 27, जैसा कि बोर्ड पर भी लिखा हुआ लेक्चर 27 होने वाला। तो लेक्चर 26 में क्या किए थे वो बता देते। तो लेक्चर 26 में हम लोग क्या किए थे, 5.6 जो है उसमें जो हम लोग का क्या था, फंक्शन को हम लोग किस रूप में डिफ्रेंशिएट करने वाले थे। तो हम लोग फंक्शन को पैरामेट्रिक फॉर्म यानी कि परचालिक रूप में हम लोग आपको बताए थे कि परचालिक रूप में हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो परचालिक रूप में होता था क्या कि x और y दो वेरिएबल रहता था, यानी दो चर रहता था, और एक कनेक्ट करने वाला तीसरा वेरिएबल रहता था, जैसे t हो गया या थीटा हो गया, वो क्या करता था, कनेक्ट करता था। ऐसे हम लोग ने एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल 3, 4, 5 किए थे और आप लोग को बताए थे। तो आई होप आप लोगों ने उसको समझा होगा, देखा होगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग 5.6 एक्सरसाइज भी आप लोग किए होंगे। तो एक्सरसाइज आप लोग किए होंगे तो आज उसका हम लोग सॉल्यूशन बताने वाले। किसका, तो एक्सरसाइज 5.6 का। किस टॉपिक के बारे में पढ़ना है, तो हम लोग को पैरामेट्रिक फॉर्म में डिफरेंशिएट करना, मतलब कि परचालिक रूप में अवकलन करना, ठीक है ना। हिंदी में बोले तो परचालिक रूप में अवकलन करना। उसका एग्जाम्पल के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए लेक्चर 26 में ही, ठीक है। और 5.5 भी हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया है। तो हम लोग 5.6 आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग बनाए होंगे, देखिए आप लोग अगर बना लिए तो बढ़िया बात है। एक दिन का गैप भी मिला था आप लोग को, तो बना लिए तो अच्छी बात है। और जो क्वेश्चन नहीं बना उसका सोल्यूशन यहाँ देखिए, और जो बन गया उसका भी देखिए कि क्या आप लोगों ने सही किया या सिर्फ ज़बरदस्ती आंसर लाए, ठीक है ना। तो आइए इसी एनर्जी के साथ हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। फोकस कीजिए यहाँ पर। तो देखिए 5.6 एक्सरसाइज है और लेक्चर 27 है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कहता है, पहले क्वेश्चन कहता है कि इफ x एंड y आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10 विदाउट एलिमिनेटिंग पैरामीटर फाइंड dy/dx। सिंपल सा dy/dx हमको क्या करना है, यहाँ फाइंड करना है dy/dx। देखिए हम हर बार बोल देते हैं कि ये हमारे पास जो एनसीईआरटी बुक है वो इंग्लिश में है। तो एनसीईआरटी बुक इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, लैंग्वेज का अंतर है, ठीक है। तो हम पढ़ भले रीड भले इंग्लिश में करते हैं, लेकिन हम बताते हिंदी में। ये तो यहाँ हिंदी माध्यम का ही चल रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग ऐसा नहीं समझिएगा कि यहाँ इंग्लिश का, ठीक है। हिंदी में बता रहे हैं, आप लोग हिंदी में सीख रहे हैं, ठीक है। सिर्फ मेरे पास इंग्लिश का बुक है, ठीक है ना। तो आप लोग समझिएगा और देखिएगा। आप लोग एनसीईआरटी बुक अब तक खरीद भी लिए होंगे, अब तो काफ़ी दिन भी चला गया होगा, मई 5 महीना गुजर चुका है, अब 6ठा महीना चल रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग बुक भी खरीद चुके होंगे और बना भी रहे होंगे, क्वेश्चन सॉल्व भी कर रहे होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि x = 2at², ठीक है ना, और y बराबर कितना है 8t⁴। देखिए यहाँ पर x और y क्या है, x और y जो है दो क्या है, वेरिएबल है, मतलब दो चर है, ठीक है ना, दो चर है। और देखिए यहाँ x और y क्या है, दो चर है, और t क्या कर रहा है, दोनों को कनेक्ट कर रहा है। समझ में आ रहा है ना, t जो है दोनों को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, दोनों में कॉमन है ना। और x y जो है दो वेरिएबल है। इतना बात समझ में आया। अब देखिए x को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, यहाँ कनेक्ट कौन कर रहा है, t दोनों को कनेक्ट कर रहा है, रिलेट कर रहा है। तो t के रिस्पेक्ट में हम लोग दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे, x को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और y को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। इतना बात क्लियर है ना। तो देखिए आइए करते हैं, dx/dt = क्या हो जाएगा, 2a। यहाँ क्या है, कांस्टेंट है। तो t² को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, जैसे कि हम बोले थे ना कि x पर पावर n हो, तो पावर क्या आ जाता है, आगे आ जाता है, और एक पावर क्या होता है, माइनस हो जाता है। जब x पर पावर n हो तो पावर एक आगे आ जाता है और पावर एक कम जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए क्या करना है, यहाँ पर t² है तो पावर जो है आगे आएगा और पावर दो में से एक कम होगा। तो दो में से एक गया तो ऑलरेडी उसका मतलब ही एक हो गया, ठीक है ना। तो एक को यहाँ लिखने का जरूरत है नहीं ना। अब देखिए t को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंस, क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो जैसे हम x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 आता है, उसी तरीके से t को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ तो कोई फायदा है नहीं dt/dt लिखने का, ठीक है ना। तो ये क्लियर है। अब हम लिख देते हैं क्या, dx/dt, क्या आया, dx/dt, 2 कितना होगा, 2 × 2 4at, यानी dx/dt आया हम लोग को 4at। क्लियर है। अब देखिए y = 8t⁴ है,
तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। ए कांस्टेंट है तो ए कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट से बाहर निकाल देते हैं। बताए थे ना कि जब वेरिएबल के साथ हो तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, और जब अकेला आए, अकेला आता है तो किसी को भी मार के हटा देते हैं कि नहीं, तो जब अकेला आए तो उसको क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। तो जब कांस्टेंट अकेला हो मतलब अचर पद कांस्टेंट हो, मतलब कांस्टेंट हो, तो उसको जीरो कर देते हैं डिफ्रेंशिएट में, और अगर वेरिएबल चर के साथ आए तो उसको डिफ्रेंशिएट से बाहर कर देते हैं। इतना क्लियर है ना। तो देखिए टी की पावर 4 है तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए साइड में बता रहे हैं, पावर क्या करते हैं, आगे लाते हैं और पावर 1 कम भी करते हैं। तो पावर आगे लाएं और पावर 1 कम किए तो क्या आ गया, 4t की पावर 3। इतना क्लियर है ना। तो यहां भी लिख देंगे 4t की पावर 3, पावर क्योंकि हम लोग आगे लाए हैं, और एक पावर कम की। अब t को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे मतलब कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि 1 आएगा, और 1 अगर किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करें तो वो किसी भी संख्या को चेंज नहीं करता है। मतलब एक किसी भी संख्या में आप मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या चेंज होगा, नहीं ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम यहाँ लिख देंगे कि डी वाई बाई डी टी इज इक्वल 4at क्यूब। अब हमको चाहिए क्या, अब हमको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी टी को हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, डी एक्स बाई डी टी से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डी वाई बाई डी टी को डी एक्स बाई डी टी से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हम लोग को चाहिए क्या, डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए डी वाई बाई डी टी का मान कितना है, वैल्यू है ए टी क्यूब, ठीक है ना। और देखिए और डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू कितना है, तो डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू है 4a t। 4a कट गया और टी क्यूब में से टी एक कटेगा तो टी स्क्वायर बचेगा, और डी टी कट गया, ठीक है ना। तो हम लोग का आया क्या यहाँ आंसर, डी वाई बाई डी एक्स, आंसर आया टी स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गया आप लोग का फाइनल आंसर्स, ठीक है, क्लियर है ना। एक एक चीज समझाएं, डी एक्स को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में क्यों डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि एक्स वाई जो वेरिएबल है उसको टी ही दोनों को रिलेट करता है, कनेक्ट करता है। तो टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट किए तो ये आया टी स्क्वायर का 2 है तो कांस्टेंट हो गया, टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2t ही हो जाएगा। पावर 1 आगे आएगा और पावर 1 कम भी होगा, मतलब 2 पावर है तो वो आगे आएगा और पावर 1 कम होगा। उसी तरीके से यहाँ किए तो 2 2 4at आया 4at, और इसका भी देखिए ए कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, टी पर पावर 4 है उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर आगे आएगा और एक कम करेंगे तो 4at क्यों आया, डिवाइड किए टी स्क्वायर आया, ठीक है। नोट कीजिए इसको वीडियो रोककर, और हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है ना। देखिए ये हो गया हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 5.6 लेक्चर नंबर 27 का पहला क्वेश्चन हम लोग का खत्म होता है। इसी तरीके से हम लोग दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं, और दूसरा क्वेश्चन x बराबर कहता है कि x बराबर a cos थीटा, x बराबर a cos थीटा, और क्या कह रहा है कि y बराबर क्या हो, y बराबर b cos थीटा, ठीक है ना। क्वेश्चन जो है a बराबर cos, x बराबर a cos थीटा और y बराबर क्या है, b cos थीटा है, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर t दोनों को रिलेट नहीं कर रहा है, अब क्या रिलेट कर रहा है, x और y को रिलेट करने वाला जो वेरिएबल है वो थीटा है, क्या है, थीटा है। थीटा जो है दोनों x और y वेरिएबल, वेरिएबल कहने का मतलब चर और कांस्टेंट कहने का मतलब अचर, ठीक है ना। तो यहाँ पर थीटा जो है वो x और y दोनों वेरिएबल को रिलेट कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, x को क्या करेंगे, dx को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ना कि टी के रट नहीं लेना, यहाँ पर मैथ में रटने वाली चीज नहीं होती, यहाँ समझने वाली चीज होती है, ठीक है ना। तो x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। तो ए कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट को तो डिफरेंशिएट से बाहर निकाल देंगे, तो ये साइड में तुरंत निकाल दिए। और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और थीटा को जब थीटा के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा। जैसे एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो 1 आता, टी को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे 1 आएगा, वाई को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा। उसी तरीके से थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा। मतलब कि हम लोगों को x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस a साइन थीटा प्राप्त होगा। इतना क्लियर है ना, ठीक है ना। dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस a साइन थीटा, ओके।
अब देखिए y बराबर बी कॉस थीटा है, y बराबर बी कॉस थीटा है। इसको हम लोग अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, b कांस्टेंट है तो डिफ्रेंशिएट से बाहर आ जाएगा, b को डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे क्योंकि वो अकेला नहीं है, वेरिएबल के साथ है, तो उसको साइड में निकाल कर रख देंगे और अगर अकेला आए तो उसका मान 0 हो जाता है डिफ्रेंशिएट में। और कॉस थीटा का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा का हम ट्रिगो में याद कराए हैं ना कि ट्रिगो में हर एक ट्रिगो का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इन्वर्स ट्रिगो का भी डिफरेंशिएशन आप लोग को लिखवा चुके हैं और भले आप याद करें ना याद करें वो आपका रिस्पॉन्सिबल बनता है, ठीक है ना। तो आप याद कीजिए ना याद कीजिए वो आपकी जिम्मेदारी है। तो डी वाई बाई डी थीटा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस बी साइन थीटा, ठीक है ना। तो डी वाई बाई डी थीटा हम लोग का आ गया माइनस बी साइन थीटा। अब हम लोग को चाहिए क्या, तो डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे डी वाई बाई डी थीटा को डी एक्स बाई डी थीटा से डिवाइड कर देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए डी वाई बाई डी थीटा का मान कितना है तो माइनस बी साइन थीटा, माइनस बी साइन थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा का जो मान है माइनस ए साइन थीटा। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और साइन थीटा कट गया, इसका मतलब क्या आया बी बाई ए प्राप्त हुआ, मतलब डी थीटा भी कट गया तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी बाई ए प्राप्त होता है। आप इसको नोट कीजिए, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है ना। तो आप लोग नोट कीजिए वीडियो रोककर फटाफट, आंसर मैच करते हैं बी बाई ए, ठीक है। आंसर मैच करना जरूरी होता है क्योंकि कहीं थोड़ा बहुत आप लोग तो बताने वाले हैं है नहीं कि सामने से या फिर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आप लोग कुछ बताइएगा नहीं, इसलिए यहाँ पर थोड़ा आंसर मैच करना जरूरी होता है क्योंकि अगर कहीं मिस भी किए होंगे तो क्या हो जाएगा वो हम यहाँ सुधार सकते हैं, ठीक है ना। वरना आप लोग के पास कभी काल थोड़ा सा मिस हो गया तो गलत आंसर आप लेकर पहुँचे सॉल्यूशन, तो जो है सही मेथड सब चीज़ सही लगाएंगे, थोड़ा बहुत हो सकता है कहीं पर मिस हो जाए सॉल्यूशन में, ठीक है ना। तो इसके लिए सुधारने के लिए हम थोड़ा सा आंसर को चेक कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग का क्लियर है। देखिए सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि सेकेंड नहीं थर्ड क्वेश्चन कहता है कि थर्ड क्वेश्चन x बराबर साइन टी और क्या कह रहा है y बराबर कॉस 2t, ठीक है ना। x बराबर साइन टी और y बराबर कॉस 2t, x बराबर साइन टी और y बराबर कॉस 2t। अब देखिए x और वो y जो है दो वेरिएबल है, दो चर है, और t जो है यहाँ पर दोनों को रिलेट कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है दोनों को। तो हम लोग क्या करेंगे x को क्या करेंगे t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ना कि थीटा। पहले वाले क्वेश्चन में सेकंड में क्या किए थे थीटा, क्योंकि वहाँ थीटा रिलेट कर रहा था, यहाँ t कनेक्ट कर रहा है तो t को जोड़ेंगे, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो साइन t का क्या होता है कॉस t, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस t। अब t को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। तो dx बाई dt का क्या गया cos t, और dy को dt के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या प्राप्त होगा cos का क्या होगा माइनस साइन, एंगल क्या है cos का 2t, तो साइन का भी एंगल 2t हो जाएगा क्योंकि जो cos का एंगल है वही साइन का एंगल होगा। तो cos का डिफरेंशिएशन पहली बात क्या होता है माइनस साइन होता है, माइनस साइन की cos का एंगल 2t, इसका भी 2t। अब 2t को अगर डिफरेंशिएट करेंगे, 2t को इधर डिफरेंशिएट करना है तो 2t का डिफरेंशिएशन केवल 2 आएगा और t का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। t को t के रिस्पेक्ट में, अभी तो हर बार बोल रहे हैं t को क्योंकि आप लोग को लिखा चुके हैं कि dx को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, उसी तरीके से t को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, ये आप लोग को बता चुके हैं। तो कांस्टेंट है तो जैसे कि देखिए 2t है ना, तो 2 को कांस्टेंट है तो बाहर कर देंगे डिफरेंशिएशन से, और t को फिर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वही बात है 2 × 1 2। क्लियर है ना। 2 कांस्टेंट है तो बाहर निकालेंगे डिफरेंशिएशन से, और t को जो है डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में 1 आएगा। क्लियर है ना। तो इसका 2t का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2t का डिफरेंशिएशन 2t का डिफरेंशिएशन 2t का डिफरेंशिएशन 2, ठीक है ना। रटते रहिए अगर नहीं समझ में आ रहा तो,
ठीक है ना। बोर्ड में ऐसे करते रह जाइएगा अगर नहीं मैथ क्लियर होगा तो। ऑब्जेक्टिव में रहेगा टी स्क्वायर का, तो टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ऑब्जेक्टिव में आंसर उसको मैच कर लीजिएगा, अच्छा 2t होता। और कहीं बोर्ड में एग्जाम में दे दिया टी क्यूब, आप तो गेस्ट पेपर में पढ़ के गए थे टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, आपको अगर नहीं सीख के जाइएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो पढ़ के जाइएगा कि टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t होता है, और बोर्ड में दे देगा टी क्यू का। अब क्या कीजिएगा, इसीलिए कहते हैं सीखिए, आपके पास अभी टाइम है सीखने का, अभी 6-7 महीना, ठीक है ना, तो सीखिए जमकर। अब देखिए dy बाई dt का मान कितना हो जाएगा, dy बाई dt का मान हो जाएगा -2 sin 2t, इतना क्लियर है ना। dy बाई dt का मान कितना हो जाएगा, -2 sin 2t, इतना क्लियर है ना। अब देखिए dy बाई dt बाई dx बाई dt को इक्वल करेंगे -2 sin 2t, और cos t को डिवाइड करेंगे, क्यों, dx बाई dt का मान इतना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये ही रह जाएगा। कुछ कर सकते हैं, देखते हैं। -2, देखिए sin 2 थीटा का मान कितना होता है, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, आप लोग लिख लीजिए अगर नहीं लिखा हुआ है तो, कितना बार यूज हम कर भी चुके हैं इसका। sin 2 sin थीटा cos थीटा, तो sin 2t का मान कितना हो जाएगा 2, ये तो -2 ऑलरेडी है ना, फिर sin 2t के बदले एक 2, देखिए sin 2 थीटा के बदले 2 आता है तो sin 2t के बदले एक 2 आएगा, sin t cos t, ठीक है ना। और नीचे क्या है, cos t से cos t गया, और नीचे क्या हो जाएगा, -2 × 2 -4, और एक sin t है, दैट्स इट। ये हम लोग का हो गया, तो हम लोग का क्या प्राप्त हुआ कि dy बाई dx हम लोग का प्राप्त हुआ -4 sin t, ये हम लोग का आंसर है, ठीक है ना। ये हम लोग का दोनों को डिवाइड किए, यहाँ से यहाँ आए, ये फॉर्मूला हो गया, यहाँ से डिवाइड करके -4 sin t आया, यानी dy बाई dx का मान कितना है, -4 sin t। क्लियर है, नोट कीजिए। अब हम लोग को 4 नंबर क्वेश्चंस पर चलना है। इजी क्वेश्चन है, आप लोग आई होप ये सब सोल्व कर लिए होंगे, ये सब में तो दिक्कत आया नहीं होगा, ठीक है ना। और आगे हम लोग चलते हैं किस नंबर पर, तो 4 नंबर क्वेश्चंस पर। देखिए 4 नंबर क्वेश्चंस कहता है, क्या कहता है 4 नंबर क्वेश्चंस, देखिए 4 नंबर क्वेश्चंस कहता है कि x बराबर 4t और y बराबर 4/t, दैट्स इट। x बराबर 4t और y बराबर 4/t, ठीक है ना। तो देखिए x बराबर 4t है तो इसको x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्यों, क्योंकि t ही दोनों को रिलेट कर रहा है। तो 4t का क्या कांस्टेंट है, जैसे 2t का डिफरेंशिएशन 2 होगा तो 4t का 4 होगा, क्यों, क्योंकि 4 कांस्टेंट है तो उसको डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल देंगे, और t को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 ही आएगा। उसी तरीके से यहाँ पर है dy बाई dt, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। जैसे देखिए 4/t को हम लोग को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। अब देखिए 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, हम लोग को अब डिफरेंशिएट क्या बचा, 1/t को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। 1/t मतलब क्या, 1/t को लिख सकते हैं t की पावर -1, जब ऊपर लाएंगे तो -1 हो जाएगा ना। अब देखिए इतना समझ में आया। अब पावर क्या है, आगे लाएंगे, पावर जो भी रहता है आगे लाते हैं और उसमें से पावर 1 कम करते हैं, तो क्या हो गया, -4 t की पावर -2, यानी कि -4, और ये पावर ये नीचे जाएगा तो t² बनेगा। समझ में आया कुछ बात, क्या किए, 4 1/t, 4 कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन से बाहर। देखिए डिफरेंशिएशन से बाहर कैसे आता है, जैसे कि ये डिफरेंशिएशन लगा हुआ है ना, और 4 कांस्टेंट है तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन के अंदर से ये 4 जो है उठकर बाहर आ जाता है। हम हर बार बोल रहे हैं ना कि बाहर आ जाता है, बाहर, तो देखिए बाहर का मतलब अगर नहीं समझ में आता है तो, जैसे ही डिफरेंशिएशन के अंदर 4 था तो 4 क्या है, डिफरेंशिएशन से यहाँ बाहर आ गया, तो बाहर आ गया तो 1/t बचा। 1/t को अगर ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर -1 लिख सकते हैं। अब जब पावर -1 लिख सकते हैं तो पावर -1 को डिफरेंशिएट में क्या करते हैं, आगे लाते हैं और पावर 1 कम भी करते हैं, तो -1 -2 और ये -4 हो जाएगा, और t की पावर -2 को फिर नीचे लाएंगे तो t² हो जाएगा। मतलब हम लोग का फाइनल डिफरेंशिएशन क्या आया, -4/t², यानी कि ये प्राप्त हुआ हम लोग का, इसका डिफरेंशिएशन क्या, -4t², ठीक है ना। क्लियर है। अब देखिए यहां से हम लोग क्या कर लेंगे
कि हम लोग को dy बाई डी एक्स चाहिए, तो dy बाई डी टी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे क्या, dx बाई डी टी के रिस्पेक्ट में, तो -4 बाई टी स्क्वायर और डिवाइड करेंगे 4 से, इट मीन्स -4 टी स्क्वायर इंटू 1/4, 4 से 4 गया तो -1/टी स्क्वायर। ये आप लोग का आंसर हो गया। मतलब क्या आ गया कि dy बाई डी एक्स क्या आया, -1/टी स्क्वायर आ गया। दिस इज द आंसर्स। ठीक है, नोट कीजिए। अब हम लोग 4 नंबर ये क्वेश्चंस था, अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चंस पर चलेंगे। नोट कर लिए होंगे, मिटाते हैं, ठीक है ना। उतना टाइम यहाँ पर आप लोग का टाइम देखिए, आप लोग के हिसाब से जितना भी टाइम ले सकते हैं। वीडियो को रोकिए, 10 घंटा में नोट कीजिए, 25 घंटा में नोट कीजिए। हालांकि 25 घंटा होता नहीं, हो सकता है एक दिन और एक घंटा और अगले वाले दिन में से ले लेना है, तो हो गया 25 घंटा। तो आप लोग जितना देर नोट कीजिए, आपको तो हम इसीलिए साइड हट जाते हैं कि आप लोग आराम से वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का 4 नंबर क्वेश्चंस। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। तो 5 नंबर क्वेश्चंस आप लोग का कहता है क्या, कि 5 नंबर क्वेश्चंस कहता है कि x बराबर ए कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, कॉस थीटा और माइनस कॉस 2 थीटा, और y बराबर क्या कह रहा है, y बराबर कह रहा है कि साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। दिस इज 5 नंबर क्वेश्चन। ये 5 नंबर क्वेश्चन है। अब देखिए इसको क्या करना है, हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना। एक्स वाई जो है ठीक है अपनी जगह पर है, और थीटा यहाँ पर वेरिएबल है जो कनेक्ट कर रहा है। थीटा के रिस्पेक्ट में देखिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या मिलता है। थीटा के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा, होगा ना, और कॉस 2 थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2 थीटा। अब देखिए बात यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सिर्फ थीटा था, तो थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे 1 आएगा। यहाँ पर क्या है 2 थीटा है, तो कॉस 2 थीटा का तो माइनस साइन 2 थीटा हो गया, लेकिन 2 थीटा का भी तो 2 होगा। 2 थीटा का क्या होगा, 2t का भी बोले कि 2 होगा, उसी तरीके से 2 थीटा का 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन से, और थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1, यानी कि 2 भी यहाँ होगा। मतलब क्या प्राप्त हो गया कि dx बाई डी थीटा बराबर हो गया माइनस साइन थीटा और माइनस माइनस, ये हो गया माइनस माइनस प्लस प्लस 2 साइन 2 थीटा, ठीक है ना। हम लोग को ये प्राप्त हुआ dx बाई डी थीटा से, ठीक है ना। अब हम लोग y को डिफरेंशिएट करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कॉस थीटा हो जाता है, तो कॉस थीटा हो गया। अब देखिए साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 थीटा का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 थीटा का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, माइनस 2 कॉस 2 थीटा, यानी dy बाई डी थीटा भी प्राप्त हो गया हम लोग को। अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कीजिए। तो देखिए dy बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है ना, इसको डिवाइड करना है। अब देखिए क्या है, कॉस थीटा माइनस, इसको देखिए dy बाई डी थीटा को 2 कॉस थीटा, और इसका क्या है माइनस साइन थीटा और प्लस 2 साइन 2 थीटा। यहाँ से क्या हम लोग कर सकते हैं, ये तो 2 थीटा है ना, 2 थीटा, हाँ। तो देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा अगर यहाँ से लेते हैं कॉमन, अगर 2 कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, एक तो होता है कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इससे हम लोग को कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। देखते हैं आंसर क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और 2 साइन 2 थीटा, आंसर यहीं दिया हुआ। चलिए कोई बात नहीं, आंसर आपका यहीं डी एंड करता है, तो इस सब फॉर्मूला का ज़रूरत भी नहीं है। तो हम लोग क्या लिख लेंगे कि ये डी थीटा गया, और हम लोग को प्राप्त हो गया कि dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू प्राप्त हुआ कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा बाई, देखिए अब ये प्लस है तो प्लस वाला को आगे लिख लेते हैं, तो 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा,
ठीक है ना। ये हो गया dy बाई, ये था हम लोग का dx बाई डी थीटा, ये dy बाई डी थीटा, दोनों को डिवाइड किए तो dy बाई डी थीटा। अब यहाँ चेंज क्या कर दिए, ये प्लस में आगे लिख दिया, माइनस वाला को थोड़ा पीछे भेज दिया, उससे क्या दिक्कत है। ये आंसर है, आप लोग नोट कीजिए। हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। अब छठे नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। तो देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, छठा नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है आप लोग नोट कर लिए ना, मिटाते हैं पहले तब बताते हैं छठा क्या कहता है। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन कहता है 6 नंबर, x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा माइनस साइन थीटा, और y बराबर a1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है ना। x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा और y बराबर a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है ना। ये है हम लोग का क्वेश्चंस। अब देखिए इसको हम लोग को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो इसको dx बाई डी थीटा लिखिए। ठीक है ना। ये कांस्टेंट है तो इसको तो बाहर निकाल देंगे, और थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा। क्लियर है, यहाँ 1 आएगा। साइन थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। यहाँ खत्म होती है बात। dx बाई डी थीटा को हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो थीटा का देखिए एक कांस्टेंट था, एक कांस्टेंट को बाहर निकाले, थीटा का क्या हो गया 1 हो गया, साइन थीटा का कॉस थीटा हो गया। ठीक है ना। अब देखिए y को जब हम लोग y थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, 1 कांस्टेंट है अकेला है, 1 कांस्टेंट है अकेला है तो उसका 0 हो गया डिफरेंशिएशन, और कॉस थीटा का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है ना। तो dy बाई डी थीटा आ गया हम लोग का क्या, dy बाई डी थीटा का वैल्यू आ गया ये तो 0 हो गया तो खत्म ही हो गया, तो हम लोग का डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस a साइन थीटा। 0 है खत्म हो गया तो ये प्लस माइनस 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 a साइन थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। dy बाई डी थीटा को dx बाई डी थीटा से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को प्राप्त हो जाएगा क्या, dy बाई dx माइनस a साइन थीटा जो है इसका है वैल्यू, किसका वैल्यू है, डी बाई डी थीटा का, और dx बाई डी थीटा का वैल्यू कितना है, a1 माइनस कॉस थीटा। ये सब क्वेश्चन बहुत ईजी है। ठीक है ना, इसलिए थोड़ा स्पीड में भी बता रहे हैं। a कट गया तो क्या प्राप्त हुआ, माइनस साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि dy बाई dx हम लोग का प्राप्त हुआ माइनस साइन थीटा और बाई में 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये हम लोग को प्राप्त हुआ, तो आप लोग नोट कीजिए तो फटाफट, ये हम लोग को आंसर हो गया। आंसर दे रहा है कॉट थीटा बाई 2 में ना। चलिए कॉट थीटा बाई 2 में आंसर भी ला सकते हैं हम लोग। देखिए इसका आंसर कॉट थीटा बाई 2 में दे रहा है माइनस, कोई बात नहीं। देखिए हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं क्या, एक फॉर्मूला आप लोग को बताए थे कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है ना। जब ये 2 थीटा हो तो उसका एंगल यहाँ पर आधा होता है, ध्यान दीजिए, जब ये एंगल हो दुगना तो यहाँ पर आधा हो जाता है। ठीक है ना। तो उसी तरीके से यहाँ देखिए साइन थीटा है तो 2 यहाँ थीटा का आधा क्या होगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा। यहाँ 2 थीटा था तो उसका आधा थीटा हुआ था, 2 थीटा था तो वहाँ इसका एंगल आधा थीटा हुआ था। यहाँ पर एंगल आधा क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2। क्लियर है। अब देखिए नीचे क्या होगा, 1 कॉस थीटा का एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, 1 माइनस कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम लोग का यहाँ दिया हुआ है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है ना। कॉस थीटा यानी कि हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, थीटा बाई 2। यहाँ पर रुकिए 1 मिनट, कॉस 2 थीटा ये हो गया हम लोग का कॉस 2 थीटा। ठीक है ना। तो ये इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा। अब यही चीज़ हम लोग, एक फॉर्मूला और होता है, देखिए कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा कॉस 2 थीटा 1 माइनस, यानी इसको लाएंगे इधर तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। हाँ देखिए यहाँ से काम बन गया। देखिए कुछ फॉर्मूला होता है जो आप लोग नोट कीजिएगा फटाफट। देखिए यहाँ लिख देते हैं, कहाँ लिखे, जगह कहाँ पर है,
देखिए अगले स्टेप में हम आप लोग को कुछ 2-3 फार्मूला होता है वो लिख देंगे, यही लिखते हैं, थोड़ा छोटा छोटा लिखाएगा, आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। एक फार्मूला होता है साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, ठीक है। एक फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये सब 11th का फार्मूला है, फिर भी आप लोग को बता रहे हैं इसलिए नोट कीजिएगा। और ये फार्मूला होता है 1 - 2 कॉस 2 थीटा का एक फार्मूला तो ये होता है, और साइन के फॉर्म में एक फार्मूला ये होता है। अब देखिए यहाँ गौर कीजिएगा कि 2 थीटा का थीटा यहाँ आ रहा है, यहाँ पर भी 2 थीटा का थीटा आ रहा है, ठीक है ना। इसी तरीके से हम लोग को ये फार्मूला देखिए -2, अभी ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, इसका यूज करेंगे एक और एक इसका यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये तीनों फार्मूला नोट कीजिएगा, कभी कभी इसका भी यूज करना होता है तो इसका भी यूज करेंगे, यहाँ पर यूज इसका ज़रूरत पड़ रहा है तो इसका करेंगे। देखिए इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 तो इधर ही है, कॉस 2 थीटा को इधर लाएंगे, मतलब बात बन गया। इसको जो है माइनस को हम लोग क्या लाएं, ये एक फार्मूला है, एक फार्मूला ये है, और एक फार्मूला हम लोग को ये है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर ला रहे हैं तो प्लस में होगा 1 है, और कॉस 2 थीटा को उधर माइनस में भेज रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 2 थीटा का यहाँ पर आधा एंगल हो रहा है, ठीक है ना। तो यहीं पर अगर हम लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर थीटा/2 अगर कर रहे हैं तो यहाँ क्या बन जाएगा कॉस थीटा। अगर यहाँ एंगल थीटा यूज कर रहे हैं तो इसका एंगल आधा का नहीं यूज यहाँ होता है, तो यहाँ एंगल थीटा है तो यहाँ एंगल क्या होगा थीटा/2। तो उसी तरीके से देखिए 1 - कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला क्या बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। समझ में आया बात। जब 2 साइन स्क्वायर थीटा हो तो 1 - कॉस 2 थीटा होता है, ठीक है। यहाँ से ये फॉर्मूला से देखिए गौर से तब समझ में आएगा। कॉस 2 थीटा बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लाएं, इधर ले आएं, ठीक है ना। ये साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर लाएं, और ये 1 था इसको इधर माइनस में लाएं, ठीक है। एंगल जब दुगना हो तो इधर आधा होता है। अब यहाँ जब थीटा यूज करेंगे तो इसका आधा क्या होगा थीटा/2, और जब यहाँ थीटा/2 यूज करेंगे तो यहाँ थीटा/4 होगा। जब थीटा/4 यहाँ यूज करेंगे तो यहाँ थीटा/8 होगा। इस तरीके से आधा एंगल यहाँ जो होगा उसका आधा एंगल यहाँ यूज होता है। तो इस पर गौर करने का चीज़ है कि कहाँ एंगल आधा यूज हो रहा है और कहाँ फुल एंगल यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए यहाँ जो एंगल है उसका आधा यूज हो रहा है। यहाँ जैसे इसी फॉर्मूला, इससे ये फॉर्मूला बना और इसी से ये बना है। कैसे बना कि जब ये दुगना हो तो इसका आधा हो जाता है, तो उसी तरीके से ये दुगना है मतलब थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा थीटा/2। तो ये -1 - कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या बना 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। और साइन स्क्वायर थीटा/2 यहाँ तो 2 बार नीचे है तो एक बार वाला कट जाएगा और एक साइन स्क्वायर से कट जाएगा। साइन स्क्वायर यहाँ 2 बार नहीं आएगा, थीटा/2 साइन स्क्वायर थीटा/2 है, मतलब साइन थीटा/2 2 बार है तो एक एक कट जाएगा और 2 कट गया, मतलब बचा ऊपर क्या कॉस थीटा/2 और नीचे साइन थीटा/2, मतलब एक माइनस भी है तो माइनस कॉट थीटा/2 हो जाएगा। अब ये आंसर आ गया, मतलब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से कि dy/dx जो आया माइनस कॉट थीटा/2 आया, ठीक है ना। आप लोग नोट कीजिए, फॉर्मूला साइड में आप लोग को बता दिए हैं और ये डिफ्रेंशिएट करके आप लोग को बता दिए, तो dy/dx बराबर माइनस कॉट थीटा/2 आया, ठीक है ना। आप लोग नोट कीजिए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, ये 6 नंबर था ना, 7 थोड़ा बड़ा जाएगा इसलिए आप लोग कंसंट्रेशन लेवल हाई रखिएगा, ठीक है ना। तो 7 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या साइन क्यू, इसमें शायद 2 बार 3 बार बोर्ड मिटाना पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। देखिए 7 नंबर क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, x बराबर दे रहा है साइन क्यूब t और y में क्या दे रहा है रूट कॉस 2t, साइन क्यूब t और y कॉस 2t, और y बराबर क्या दे रहा है कॉस क्यूब t और y में क्या दे रहा है रूट कॉस
टू टी, ठीक है ना, साइन क्यूब टी बाई रूट कॉस टू टी और y बराबर कॉस क्यूब टी और बाई रूट कॉस टी टू टी, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो देखिए साइन क्यूब टी x बराबर दिया है और y बराबर रूट कॉस टी और y बराबर कॉस टी कॉस क्यूब टी और नीचे कॉस टू टी। साइन कॉस पर खेल गया है और t इसको कनेक्ट कर रहा है। देखिए x को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, x को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो पहले हम लोग को देखिए ये क्या है, u और बाई v है। u बाई v को डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या बताएं, पहले u को डिफ्रेंशिएट कीजिए, v को ऐसे छोड़िए, v को डिफ्रेंशिएट कीजिए, u को ऐसे छोड़िए और नीचे क्या करना है, v स्क्वायर करना, यानी हर में जो है उसका स्क्वायर कर देना है। ये बताया था ना u बाई v को। तो हम लोग को यहाँ क्या करना है, साइन क्यूब टी ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो साइन क्यूब टी को डिफ्रेंशिएट करना है मतलब क्या, साइन क्यूब टी को डिफ्रेंशिएट करना मतलब 3 जो पावर है उसको आगे लाना है और पावर 1 कम कर देना है, तो स्क्वायर टी हो जाएगा। तो ये तो हम लोग साइन क्यूब टी को डिफ्रेंशिएट किए। अब साइन टी भी तो डिफ्रेंशिएट होगा, तो साइन टी का क्या होगा, कॉस टी हो जाएगा। आया बात समझ में, क्या कहें, साइन क्यूब टी को डिफ्रेंशिएट करना है, तो साइन क्यूब टी में पावर 3 है, आगे आ जाएगा, पावर 1 कम हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर टी हो गया। अब साइन टी को भी तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, कॉस टी। तो साइन क्यूब टी का डिफ्रेंशिएशन हो गया 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी, ठीक है। और रूट कॉस टी को डायरेक्ट हम लोग वही लिख देंगे, रूट कॉस टी को डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, वही लिख देंगे। अब बात क्या है, क्योंकि देखिए इधर साइड में लिख ही देते हैं फॉर्मूला, क्योंकि आप लोग फॉर्मूला से मैच कीजिएगा ना। तो देखिए वी यू डैश वी स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए u को डिफ्रेंशिएट किए, v को ऐसे ही छोड़ दिए, अब माइनस करेंगे, माइनस लगाएंगे ना, u को डिफ्रेंशिएट किए, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट किए और नीचे वाले को वैसे छोड़े। अब नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे देखिए रूट x को डिफ्रेंशिएट करना होता है तो इसको लिखते हैं x की पावर 1/2, सॉरी इसको ऐसे लिखिए 1/√x, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं ना पावर 1/2। हम एक एग्जाम्पल लेकर बता रहे ताकि cos 2t को अच्छे से समझा सके। जब नीचे में कोई रूट x हो, ठीक है ना, तो उसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, x की डिफ्रेंशिएट करने के लिए बता रहे हैं तो x की पावर 1/2 रूट को लिख सकते हैं। और जब इसी को पावर मिलाएं ऊपर, ये कितना बार बताएं भी आप लोग को एकदम पूरे अच्छे तरीके से अलग से एग्जाम्पल लेके रूट x को डिफ्रेंशिएट करना, लेकिन फिर यहाँ से दोहरा रहे हैं ताकि फिर से आप लोग को याद आ जाए, ठीक है। तो x का पावर 1/2 है तो इसको ऊपर लाएंगे तो -1/2, -1/2 आगे लाएंगे और पावर 1 कम भी करेंगे तो -1/2 हो गया ना। और इसका क्या हो जाएगा, -2 1 2 एकम 2 -3/2। दो कुछ गलत नहीं ना कर रहे हैं, x की पावर 1/2, हाँ गलत तो कर ही रहे हैं, वही कर रहे हैं, ऐसे कैसे आ रहा है। हमको डिफ्रेंशिएट करना है रूट x को, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बताते हैं। देखिए x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 आगे आएगा, 1/2 में से पावर 1 कम करेंगे, इसको रूट x को x की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, पावर 1 आगे आएगा मतलब पावर आगे आएगा और 1 कम होगा तो 1/2 और -1/2 हो गया। मतलब कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको x का पावर पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग नीचे आएंगे, नीचे लेकर आएंगे तो 1/2 रूट x बन गया। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, v को डिफ्रेंशिएट करना, तो v के अंदर जो भी चीज़ है उसको हम लोग cos 2t लिख देंगे और 2t का 2 हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट कर दिए और क्या हो जाएगा, साइन क्यूब t हो जाएगा। बात समझ में आया, बात तो नहीं है, समझ में आएगा। cos 2t का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, -sin 2t हो गया और sin 2t का मतलब 2 हो गया और यहाँ से साइन क्यूब t, यहाँ से लिखते हैं छोटा छोटा थोड़ा, इसका हो गया -1/2 cos 2t और इसका हो गया -sin 2t और इसका हो गया 2 और इसका मान हो जाएगा sin क्यूब t। देखिए कैसे किए, जब रूट x को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो 1/2 रूट x आ रहा है, बात क्लियर है ना। जब रूट x को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो 1/2 आ रहा है और नीचे में रूट x आ रहा है। उसी तरीके से हम लोग को क्या करना है, भी हमारा ही ना है, भी का मान कितना है cos 2t, तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे
तो जैसे ये 1/2 लिखें उसी तरीके से 1/2 लिखेंगे और रूट के अंदर जो भी चीज़ है उसको यहाँ लिख देंगे। रूट के अंदर जो भी चीज़ था इसको लिख दिए। रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करें 1/2 आया, रूट एक्स आया नीचे में। उसी तरीके से cos 2t को रूट में है तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2 और रूट के अंदर जो भी चीज़ है इसको नीचे लिख देंगे। बात समझ में आया ना? वही चीज़ है, v को डिफ्रेंशिएट किए 1/2। जैसे देखिए ना, इसी को ले लीजिए ना, cos 2t का पावर 1/2, रूट हटाएंगे पावर 1/2 आएगा, पावर आगे लाएंगे और cos 2t है पावर 1 कम भी करेंगे तो वही बात है 1/2 cos 2t माइनस हाफ आ जाएगा। जब पावर नीचे लाएंगे तो नीचे जाएगा पॉजिटिव में और नीचे पॉजिटिव में जाएगा तो रूट में लग जाएगा, ठीक है ना। तो वही एक्स के एग्जांपल से अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे भी समझ सकते हैं। इसी को एग्जांपल ले लीजिए, ये बड़ा हो जाता है इसीलिए हम एक्स के द्वारा समझा रहे थे कि आप लोग को अच्छे समझ में आए। अब रूट cos t को ना डिफ्रेंशिएट किए, रूट cos t को डिफ्रेंशिएट किए और cos 2t को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस sin 2t आएगा। और sin 2t को तो डिफ्रेंशिएट किए लेकिन अब cos 2t को डिफ्रेंशिएट किए तो माइनस sin 2t आया। अब 2t को भी तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2t को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 कांस्टेंट से तो बाहर आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन से और 2 हो जाएगा और t का 1 हो जाएगा। और फिर u जो है वैसे ही लिख देंगे, u क्या है हम लोग का sin क्यूब t। बात समझ में आया ना? क्या किए, cos 2t रूट में है तो उसको डिफ्रेंशिएट किए तो 1/2 cos 2t रूट में आया, ठीक है। अब cos 2t को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस sin 2t आएगा, 2t को डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 आएगा और u का मान sin क्यूब t है तो u को वैसे लिख देंगे, u को वैसे लिख देंगे। ये हमारा पूरा डिफ्रेंशिएशन हुआ। और नीचे क्या लिखना है, हर में जो है उसका स्क्वायर भी कर देना। मतलब क्या, cos 2t जो है इसका स्क्वायर भी करना है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट कट जाएगा। मतलब सिंपल हम लोग का cos 2t प्राप्त होगा। बात समझ में आया ना? जब इसका स्क्वायर करेंगे, भी स्क्वायर करते हैं तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा तो ये प्राप्त होगा। इस तरीके से हम लोग को dx/dt प्राप्त होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये 2 से ये 2 कट गया। अब इसका जो है एलसीएम लेंगे क्योंकि इसके हर में कुछ है, 1 है, कुछ नहीं तो 1 ही है और इसके हर में क्या है, अंडर रूट cos 2t है। तो अंडर रूट cos 2t को हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। cos 2t को हम लोगों ने एलसीएम ले लिया, ठीक है ना। तो एलसीएम लिए तो ये 3 sin स्क्वायर t cos t और अंडर रूट cos 2t है और एलसीएम लिया तो इसके साथ मल्टीप्लाई भी होगा ना, रूट cos 2t इसके साथ मल्टीप्लाई भी होगा। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब क्या होगा कि इसके ऊपर स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर बनेगा तो ये रूट से कट जाएगा। मतलब सिंपल हम लोग का क्या प्राप्त होगा, cos 2t प्राप्त होगा ना। ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा तो रूट और ये कट जाएगा तो cos 2t ना प्राप्त होगा। और इसके हर में तो ये है ही है तो ये माइनस sin 2t और क्या sin क्यूब t यही रह जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आया ना? क्या रह जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस भी कर देते हैं, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस sin 2t sin क्यूब t, इतना बात समझ में आया ना? आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ये रूट sin 2t था, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया, मल्टीप्लाई जब होगा, भिन्न के जोड़ बना रहे हैं तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर से रूट कटेगा तो cos 2t। अब इसके नीचे क्या है, cos 2t भी तो है। तो जब इसको करेंगे क्या, पलटी करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहीं पर आ जाएगा ना। जैसे पलटी करेंगे तो ये 1/cos 2t लिख सकते हैं। तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया, ये यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको जब पलटी करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है और इसको जब पलटी करेंगे तो cos 2t आ जाएगा ना। और ये तो एलसीएम लेके आया, एलसीएम लेकर आया ना, इतना क्लियर है। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये sin स्क्वायर t है, यहाँ sin क्यूब t है, एलसीएम ने कॉमन dx/dt। अब यहाँ से हम लोग क्या करने वाले, कॉमन लेने वाले, कॉमन लेंगे, sin स्क्वायर t कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ और sin 2t को भी देखिए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं अभी ना, फॉर्मूला बताएं। देखिए 3 sin स्क्वायर t cos 2t, ठीक है ना, cos 2t को भी हम लिख देते हैं क्या, 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, ठीक है ना। और sin 2t को लिख सकते हैं 2 sin t cos t। अभी ना बताएं sin 2 थीटा का क्या होता है, sin 2 थीटा का 2 sin थीटा cos थीटा और ये sin क्यूब t,
बात समझ में आया ना। साइन 2t का क्या लिखती है, 2 sin t cos t sin क्यूब t, ठीक है ना। अब देखिए यहां से हम लोग को क्या मिल जाएगा, ये तो हो जाएगा cos 2t को cos 2t ही रहने दे, क्या करें cos 2t को अगर यहाँ से हम लोग कट कर देंगे तो फिर तो वही बात आ जाएगा। यहाँ से हम लोग साइन क्यूब टी और साइन क्यूब टी साइन 4t बन जाएगा। नहीं, इसको cos 2t ही रहने दीजिए आप लोग, cos 2t। लेकिन बात तो फिर यहाँ दिक्कत कर जाएगा। यहाँ से हम लोग को कॉमन पहले क्या दिख रहा है, ये लीजिए कॉमन, cos 2t नीचे है और cos 2t, ठीक है, ये है हम लोग का नीचे में। अब देखिए 3 sin स्क्वायर t cos t sin 2t, देखिए यहाँ से हम लोग कर क्या सकते हैं, 3 sin स्क्वायर t cos t। अब देखिए cos 2t को हम एक फॉर्मूला बताए थे ना, cos 2 थीटा बराबर क्या अभी बताए थे ना, 2 sin, कॉपी पलट कर देखिए 2 sin स्क्वायर थीटा -1, देखिए लिखे होंगे तो ये बताए थे ना, cos 2 थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ t यूज हुआ है तो यहाँ हम t कर देंगे, तो 2 cos स्क्वायर t, सॉरी 2 cos स्क्वायर t नहीं, 2 sin स्क्वायर t -1, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है क्या, कहाँ हम लोग आ गए यार, मिस हो गया थोड़ा सा। देखिए हम लोग बोल रहे हैं कि cos क्या था, cos 2t बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर t होता है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो cos 2t बराबर हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर 2t, फिर 2t लिख दिए, t होगा 2t का आधा t, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से ये क्लियर हो गया, और ये जो हो गया साइन क्यूब और साइन t क्या हो जाएगा, साइन 4t, साइन 4t और cos t, समझ में आया ना, साइन क्यूब t साइन t क्या, साइन 4t और 2 cos t, और बाई में हम लोग का क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा अंडर रूट cos 2t इंटू cos 2t, ठीक है ना। इतना आप लोग नोट कीजिए, मिटाना का जब ज़रूरत पड़ता ही है तो मिटाना तो पड़ेगा ही, तो आप लोग इतना नोट कीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। तो इतना आप लोग वीडियो को रोक करके नोट कीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इतना मिटाएं, अब देखिए आप लोग वीडियो करके रोक के नोट कीजिएगा। अब देखिए इसको क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स को हम लोग मल्टीप्लाई, dy बाई डी एक्स हम dy dt, dx है ना जी, इसीलिए होता, बड़ा क्वेश्चन है, ऊपर से हम लोग का क्वेश्चन तो ठीक ठाक है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग का बोर्ड में जो है जगह कम है, इसके कारण बहुत दिक्कत होता है। dx बाई dt, अब देखिए इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 sin स्क्वायर टी cos t को 1 से, तो क्या हो जाएगा 3 sin स्क्वायर टी cos t, कॉट लिख दिए, देखिए यही सब मिस्टेक होता है तो गलत आंसर आएगा, cos t, ठीक है ना। इसको जब 1 से मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया, और जब साइन स्क्वायर टी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर टी इसके पास भी है इसके पास भी, तो साइन 4t आ जाएगा, 3 sin 4t, यहाँ पर 2 भी आना चाहिए ना, हाँ 2 भी आएगा, तो 3 दूना 6, यहाँ 2 भी आएगा। फॉर्मूला में जो होगा cos 2t बराबर होगा 1 - 2 sin स्क्वायर टी, ठीक है ना, ये होगा फॉर्मूला। तो देखिए 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 sin स्क्वायर टी cos t आएगा, डायरेक्ट 1 के साथ तो कोई बात ही नहीं है, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6, sin स्क्वायर टी sin 4t और cos t, और प्लस में क्या है, प्लस में 2 sin 4t और क्या है cos t, sin 4t cos t, और बाई में क्या है अंडर रूट cos 2t और क्या है cos 2t है, ठीक है ना, ये है। अब हम लोग नीचे वाला भी मिटा देते हैं, नीचे वाला तो आप लोग को पहले ही नोट कर चुके हैं, ये तो हम स्टेप लिखने के लिए नोट नहीं मिटाए थे। अब देखिए यहाँ से देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt बराबर इसमें से देखिए 3 sin स्क्वायर टी cos t, ये तो यही रह जाएगा, 3 sin स्क्वायर टी cos t ही रह जाएगा। अब 6 में से 2 जाएगा तो -4 sin 4t और क्या हो जाएगा cos t बाई अंडर रूट cos 2t इंटू cos 2t, समझ में आया ना। 6 में से 2 जाएगा 4 ही ना होगा, तो ये आ गया। अब इसमें से कॉमन भी आप ले सकते हैं, यहाँ पर तो कॉमन लीजिए, अभी रहने देते, अभी कॉमन नहीं लेंगे, अभी आगे कॉमन लेंगे।
तो हम लोग को ये आंसर नहीं आया, dx/dt का ये आया। तो इतना आप लोग नोट कीजिए। और हम लोग dx/dt जैसे निकालते थे तो इतना हम लोग सॉल्व किए, तब हम लोग के आया क्या, dx/dt आया। इतना सॉल्व किए। तो इसी तरीके से हम लोग को अब y को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, वो जब आएगा, और जब वो आएगा तो दोनों को डिवाइड करेंगे, तब हम लोग का फाइनल आंसर होगा। तो ये तो हम लोग का अभी dx/dt आया, इसको नोट कीजिए तो फटाफट। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मिटा दिए, गलती किए ना, यही तो देखिए अब याद भी होगा तभी जानिए, क्योंकि इसको फिर हमको आगे ज़रूरत पड़ेगा तो लिखेंगे क्या, आदत है मिटाने का, मिटा दिए। अब क्या करें, ये तो नीचे वाला ठीक है, cos 2t, यहाँ क्या था, sin क्या था, इधर था, हम लोग को मिस्टेक हो गया, मिटा के बहुत गलती कर दी। अब क्या करें, 6 में से गया 4, इधर हम लोग को क्या प्राप्त हुआ था यही तो पता नहीं। 1 मिनट हम वीडियो में चेक कर लेते हैं कि क्या लिखे थे। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो में चेक कर लिए कि क्या लिखे थे। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर था, कुछ नहीं, यहाँ 3 था, ठीक है ना। यही हम लोग को dy क्यों लिख रहे हैं यार, ऐसे दिमाग ख़राब हो जाता है, ऐसे होता है। तो ये हम लोग का dx/dt प्राप्त हुआ था। यहाँ क्या था, 3 साइन स्क्वायर t cos, यहाँ था cos t, यही था ना, ये था हम लोग को। तो हम लोग dx/dt यहाँ ये प्राप्त हुआ। जल्दी जल्दी चक्कर में मिटा देते हैं। तो देखिए इसको तो मिटा देते, इसका ज़रूरत नहीं, लेकिन इसको नहीं मिटाएंगे क्योंकि इसका तो हम लोग को आगे ज़रूरत पड़ेगा डिवाइड करने के लिए। तो इसको यहाँ छोटा सा साइड में लिख देते हैं, यहाँ आ जाएगा ना dx/dt। यहाँ साइड में आप लोग को ये लिखने का साइड में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका तो कॉपी में लिखा रहेगा। हम क्योंकि अगला इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, जगह नहीं है बोर्ड पर, इसलिए इसको साइड में लिखकर इसको भी तो मिटाना पड़ेगा। तब तो y को डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में। तो 3 साइन स्क्वायर t cos t और -4 साइन पर पावर 4 t cos t ये है, और अंडर रूट cos 2t है और cos 2t है। ये है हम लोग का dx/dt। अब चलिए मिटाते हैं, मिटा दिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो y को अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो y को जब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो cos क्यूब है। cos क्यूब मतलब ऊपर वाला को पहले u बाई वी में क्या करते हैं, अभी ना बताएं, u बाई वी में u को डिफ्रेंशिएट करते हैं, v को छोड़ते हैं, और v को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो u को ऐसे छोड़ते हैं और v स्क्वायर करते हैं। इतना क्लियर है ना। अब देखिए हम लोग क्या करना है, हम लोग को क्या करना है, सिंपल सा हम लोग को ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करना है। cos क्यूब t को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 3 आगे आएगा ना पावर, और पावर 1 कम होता है तो cos स्क्वायर t। अब cos t को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन t आता है ना, तो साइन t हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर डायरेक्ट जो है v को भी तो लिखना है। अब ये तो हम लोग डिफ्रेंशिएट किए किसको, ये हम लोग डिफ्रेंशिएट किए थे cos क्यूब को। cos क्यूब को डिफ्रेंशिएट किए तो 3 पावर आ गया, या पावर 1 कम हुआ, और cos t को माइनस साइन t हुआ, और ये v को ऐसे लिखे। अब माइनस में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1/2। अभी ना बताएं कि जब रूट है उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1/2, और जो रूट के अंदर रहता है वो नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ उसी तरीके से cos 2t हो जाएगा, और cos 2t को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन 2t हो जाएगा, और 2t के बदले 2 भी आएगा। जब रूट cos 2t को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2, और नीचे जो अंडर रूट में है वो लिखा जाएगा। ये डिफ्रेंशिएट हुआ अंडर रूट cos 2t का। अब cos 2t को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन 2t आया, 2t के बदले 2 आएगा। ठीक है, ऊपर से हम लोग ये भी लिखेंगे कि cos क्यूब t एग्जैक्ट, क्योंकि v को डिफ्रेंशिएट किए तो u को भी तो लिखना है, तो u को वैसे लिख दिए। और बाई में क्या करना है, अंडर रूट cos 2t को स्क्वायर भी करना है, तो स्क्वायर से ये रूट कट गया, मतलब सिंपल सा क्या प्राप्त हो गया, cos 2t प्राप्त हो गया। अब हम लोग लिखेंगे कि dy/dt क्या होगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पहले तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस, ये 2 से ये 2 गया। अब देखिए क्या होगा कि ये भागा में है, इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट cos 2t का एलसीएम लेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और इसके साथ माइनस है तो माइनस आगे लिख देते हैं। 3 cos स्क्वायर t sin t, जो माइनस है उसको क्या करेंगे, आगे लाएंगे, और 3 cos स्क्वायर t sin t, और ये जो है एलसीएम लिए इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, cos 2t हो जाएगा, होगा ना।
इसके साथ जो ये एलसीएम लिए तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा, एक बार यहाँ पर है और एक बार मल्टीप्लाई होगा, तो स्क्वायर से रूट कटेगा तो cos 2t आएगा ना, जो पहले बार भी इसी तरीके से यूज हुआ था, क्योंकि इसके नीचे में भी क्या है cos 2t है, तो पहले भी ऐसा ना यूज हुआ, तो आप लोग समझ रहे हैं। और ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा, ये तो नीचे एलसीएम से चला गया, एलसीएम ये यहाँ नीचे लिखा हुआ, तो ये हो गया sin 2t और cos क्यूब टी, sin 2t cos क्यूब टी, और माइनस माइनस तो प्लस हो ही गया, इसका माइनस आगे आ गया, 3 cos स्क्वायर टी sin t लिखें और एलसीएम लिए तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके cos 2t आया। और ये जो cos 2t है इसको अगर पलटी मारेंगे तो क्या होगा, cos 2t आ जाएगा, तो ये डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं ना cos 2t, ठीक है। ये हम लोग को प्राप्त हुआ। अब इसको इतना नोट कीजिए, इसको नोट करने का जरूरत नहीं, ये तो हम साइड में लिख दिए dx/dt को। अब इसको इतना डिफ्रेंशिएट किया और आगे जो भी कॉमन उमन लेना है, फॉर्मूला लगाना है, लगाएंगे। इसको नोट कीजिए, पहले नोट कर लिए होंगे, मिटाते हैं। अब देखिए क्या करने वाले हैं आगे हम लोग करने वाले हैं ये कि dy/dt को देखिए, यहाँ से 3 cos स्क्वायर टी है माइनस 3 cos स्क्वायर टी है sin t है, और यहाँ से cos 2t को लिखेंगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर टी। 1 माइनस cos 2t का फॉर्मूला आप लोग को बताए ना, क्या होगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर टी, 2t का एंगल यहाँ आधा हो जाएगा, और प्लस sin 2t का क्या हो जाएगा 2 sin t cos t, और cos क्यूब t को लिख देंगे, sin 2t का फॉर्मूला लगा दिए, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा cos 2t इंटू cos 2t, ठीक है ना, नीचे आ जाएगा cos 2t को अंडर रूट में लिखेंगे और cos 2t लिख देंगे, ठीक है। इतना क्लियर है ना। अब इसको मिटाते हैं। अब फार्मूला यूज कर चुके हैं, अब हम लोग को जो मल्टीप्लाई करना है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये है माइनस 3 cos स्क्वायर 2t और sin t, तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, माइनस 3 cos स्क्वायर टी sin t, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस, देखिए माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी, माइनस माइनस प्लस, और 3 दूना 6, और sin स्क्वायर टी और sin t, sin क्यूब टी, और एक cos स्क्वायर टी है, तो cos स्क्वायर टी sin क्यूब टी, ठीक है ना। बात यहाँ तक क्लियर है ना। क्या आया, cos स्क्वायर टी, हालांकि sin स्क्वायर टी, यहाँ sin t कहीं फिर ना गड़बड़ कर दे, यहाँ हम लोग को फॉर्मूला ये नहीं, हम लोग का यहाँ पर cos 4, हाँ यही तो दिक्कत है, यहाँ हम लोग ये फॉर्मूला नहीं लगाइए, ये फॉर्मूला लगाइए कि 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1, ठीक है। अब देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इसके साथ, तो 3 दूना 6 और माइनस आगे है तो माइनस लिखेंगे, तो माइनस 6 cos स्क्वायर cos 4 थीटा cos 4t और sin t, समझ में आया ना बात। क्या बोले कि 2 है यहाँ और माइनस 3 है, तो माइनस 3 और 2 कितना हो जाएगा माइनस 6, और cos स्क्वायर t cos 4t, और ये sin t आ जाएगा, और माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 3 cos स्क्वायर t और sin t आ जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है ना। क्या बोले, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 दूना 6 माइनस में cos 4 थीटा sin t, और 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस 1 के माइनस माइनस प्लस 3 cos स्क्वायर t sin t, ठीक है ना। और प्लस में क्या है, ये देखिए प्लस में भी तो है 2 sin t, और सॉरी sin t तो sin t अकेला ही है, और cos t और cos क्यूब t cos 4t, और नीचे क्या है अंडर रूट cos 2t इंटू cos 2t, ठीक है ना। बात समझ में आया ना। इसको मल्टीप्लाई कर दिए इसके साथ, तो ये इसका फॉर्मूला लगाए थे, किसका फॉर्मूला लगाए थे sin 2t का फॉर्मूला लगाए थे, ये लिखाया। अब इसको जब मल्टीप्लाई किए तो 2 sin t sin cos 4t आया, इसको इतना लिखें। अब इसको इतना नोट कीजिए, इसको नोट करने के बाद आगे बता रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा कि dy/dt इज इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 6 में से 2 जाएगा, क्योंकि ये मैच कर रहा है ना sin t cos 4t, तो ये पहले प्लस वाला को इधर लिख देते हैं, तो 3 cos स्क्वायर t sin t, ठीक है ना। और जब ये घटेगा तो क्या आएगा, 6 माइनस 6 और प्लस 2, तो माइनस 4 ना आएगा, माइनस 4 sin t और cos 4t, ठीक है ना, sin t cos 4t, और बाई में क्या होगा cos 2t और इंटू cos 2t,
ठीक है ना। अब इतना हो गया, ये हम लोग का डी वाई बाई डी टी आ गया, ठीक है ना, डी वाई बाई डी टी आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को करना है क्या कि डी वाई बाई, इसको आप लोग नोट कीजिए, इसको भी साइड में पहले लिखते हैं तब, क्योंकि जगह का तो कमी बन ही रहा है। इसको आप लोग नोट कीजिएगा, डी वाई बाई डी टी का वैल्यू फाइनल ये आया। अब हम लोग को सिर्फ क्या करना है, दोनों को डिवाइड करके फाइनल आंसर लिखना है। तो डिवाइड करने में भी काफ़ी स्पेस का जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग लिखते हैं कि डी वाई बाई डी टी का साइड में वैल्यू क्या आया, तो 3 cos स्क्वायर टी साइन टी माइनस 4 साइन टी और cos 4 टी, ठीक है ना। क्या आया, साइन टी cos 4 टी cos स्क्वायर टी साइन टी और अंडर रूट cos 2 टी और इंटू cos 2 टी, ठीक है ना। ये हम लोग को प्राप्त हुआ डी वाई बाई डी टी का वैल्यू। अब इसको मिटाते हैं, मैच कर लेते हैं, कहीं मिस्टेक ना हो, ठीक है। अब देखिए दोनों को डिवाइड करते हैं, फटाफट डिवाइड कीजिए तो क्या प्राप्त होगा। अब हम लोग को डी वाई बाई डी टी को डी एक्स बाई डी टी से डिवाइड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। देखिए यहाँ से हम लोग को डी वाई बाई डी टी का जो वैल्यू दिया हुआ है 3 cos स्क्वायर टी साइन टी और माइनस 4 साइन टी cos 4 टी, ये लिखे हम लोग किसका वैल्यू, डी वाई बाई डी टी का, cos 2 टी और cos 2 टी, ये हो गया डी वाई बाई डी टी का। डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू क्या है, 3 साइन स्क्वायर टी और cos टी, ठीक है, माइनस 4 साइन 4 टी, ठीक है। इसको देखिए लिख रहे हैं साइन 4 टी और क्या है cos टी, ठीक है। ये हो गया हम लोग का डी एक्स और डी टी cos 2 टी और cos 2 टी, ये वैल्यू हो गया, ये तो कट गया। अब देखिए हम लोग को क्या आया, डी वाई बाई डी एक्स जो वैल्यू आएगा, अब यहाँ से कॉमन लीजिए, कॉमन क्या आप लोग को दिख रहा है, cos स्क्वायर टी यहाँ cos 4 टी है, तो cos स्क्वायर टी और साइन टी तो कॉमन आ ही सकता है। तो cos स्क्वायर टी और साइन टी को कॉमन लीजिए, तो यहाँ क्या बचा, cos स्क्वायर टी साइन टी को कॉमन ले लिया, यहाँ 3 केवल बचा और यहाँ साइन टी तो चला गया, तो 4 बचा और क्या बचा, cos स्क्वायर टी बचा, क्योंकि cos स्क्वायर टी गया तो cos स्क्वायर अभी भी है, तो cos 4 टी है ना, तो cos स्क्वायर गया तो cos स्क्वायर तो अभी ना बचेगा, तो अभी तो भी बच रहा है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर टी cos टी को कॉमन लीजिए, साइन स्क्वायर टी और cos टी को कॉमन लीजिए, तो कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा और यहाँ से 4 बचेगा, साइन स्क्वायर टी कॉमन चला गया तो साइन स्क्वायर टी फिर से बचेगा और cos टी तो चला गया, तो यहाँ से cos टी आगे चला गया कॉमन में, साइन स्क्वायर टी गया तो यहाँ से साइन स्क्वायर टी बचेगा, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स इतना आया, ठीक है ना। अब आगे भी इसको करना है तो इसको मिटाते हैं, आप लोग नोट कीजिएगा फटाफट, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, मिटा रहे हैं, इसको अभी भी रहने देते, कहीं मिस्टेक हो तो इसको लिखने के लिए फिर से होगा। अब देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर टी, यहाँ ऊपर एक ही है, नीचे 2 गो था तो एक कट गया स्क्वायर से, यहाँ से cos टी है, एक स्क्वायर से कट जाएगा, यानी ऊपर cos टी बचा और नीचे साइन टी बचा, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स cos टी बाई साइन टी, नहीं रहने देते हैं, cos टी को अब इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, 3 cos टी, cos टी यहाँ है ना, तो 3 cos टी और माइनस 4 cos क्यूब टी और साइन टी को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 साइन टी और माइनस 4 साइन क्यूब टी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का। अब देखिए इतना आप लोग तो नोट कर लिए। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स, ये फॉर्मूला होता है -4 cos 3 टी का, और ये जो होता है साइन 3 टी का, 4 क्यों लिख रहे हैं, ठीक है ना। बात को समझिए, यहाँ cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस क्या होता है 3 cos थीटा, और साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा और -4 साइन क्यूब थीटा। तो देखिए साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, तो देखिए 3 साइन थीटा, टी यहाँ यूज हो रहा है तो थीटा यूज करे टी यूज करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये साइन 3 टी हो गया। और लेकिन नीचे जो cos 3 थीटा का जो था 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, लेकिन ये थोड़ा सा अपोजिट लिख दिया, माइनस वाला को जो है आगे लिख दिया और एक अब पीछे लिख दिया, तो कोई बात ना, हम यहाँ एक माइनस लगा देंगे, माइनस लगा देंगे तो काम बन जाएगा ना, क्योंकि यहाँ माइनस लगाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, तो वही चीज़ तो है। तो इसलिए हम लोग कुछ नहीं करना है, हम लोग को एक जब अपोजिट दे दिया, इसको माइनस में कर दिया, इसको प्लस में, यानी कि इसको प्लस में माइनस में होता है, लेकिन यहाँ ये माइनस में ये प्लस में थे, हम एक माइनस लगा देंगे, तो हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स क्या प्राप्त हुआ, -cot 3
टी माइनस कॉट 3t, ये आप लोग का फाइनल आंसर होता है 7वां नंबर का, आप लोग नोट कीजिए। एक बार हम लोग क्या किए, dx को dt के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, एक बार y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, दोनों का जो डिफरेंशिएट करके आया यहाँ लिखा है, दोनों को डिवाइड किए, फार्मूला यूज किए, और जब फार्मूला यूज किए तब हम लोग को यहाँ पर ये आया, और ये जो है cos 3 थीटा का फार्मूला होता है क्योंकि, और ये sin 3 थीटा का फार्मूला होता है। ये थोड़ा सा अपोजिट लिखा हुआ है क्योंकि फार्मूला से आप लोग मैच कीजिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो माइनस लिखें और ये cot 3t आ गया, ठीक है ना। तो इतना आप लोग का 7 नंबर क्वेश्चन इस तरीके से क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो हम लोग यहाँ तक ही रहने देते हैं, आगे का डिस्कशन जो है ना 7 नंबर क्वेश्चन तो हम लोग का हो गया, ठीक है ना। 8, 9, 10, 11 मतलब कि अब हम लोग के पास 8, 9, 10, 11 4 क्वेश्चन है, 3, 4, हाँ तो 4 क्वेश्चन इजी जी है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। तो 4 क्वेश्चन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर नंबर 27 था, लेक्चर नंबर 28 में हम लोग डिस्कस करेंगे ये 4 क्वेश्चन, और फिर हम लोग को पढ़ना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में जानेंगे, मतलब कि 2 एक्सरसाइज और 5.7, 5.8। तो जल्द से जल्द ये खत्म हो जाएगा एक्सरसाइज, ज़्यादा नहीं, अब 4-5 दिन में खत्म ही हो जाएगा। तो आप लोग रेडी रहिए नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने के लिए, और ये फटाफट जल्दी जल्दी आप लोग भी एक्सरसाइज खत्म कीजिए। ओके, बाय बाय।